हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 12B से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्ट करता हूँ फिगर। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है तो इस चीज को समझते हैं। दिया गया है कि एक सर्कल है और उस सर्कल में एक कॉर्ड है। कॉर्ड का लेंथ हमारे पास दिया गया, मान लेते हैं ये ए बी है और इसका ए बी का लेंथ हमारे पास दिया गया 30 सेंटीमीटर। ओके, और ये हम मानते हैं सेंटर ओ, तो सेंटर से इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ये मान लेते हैं एल, तो ये ओ एल इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका रेडियस बतलाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमें ओ ए फाइंड आउट करना है और आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ओ ए एल जो है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए यहां पर जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें आप ये पढ़ चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये तो आप पढ़ चुके हैं। तो उसी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो देखिए हम यहां लिख देते हैं कि वी नो दैट perpendicular from center to any chord, perpendicular from center to any chord bisect the chord। ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं और अगर आपको इस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सर्कल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे, तो देखिए ये चीज तो बाइसेक्ट कर रहा है अगर कॉर्ड को, तो अगर हमारे पास ए बी का लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो ए एल का लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी बाई टू। इट मीन्स 30 सेंटीमीटर बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए हमें अगर हम बात करें कि ओ ए एल के बारे में, ओ ए एल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओ एल क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ओके, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। ये कैसे है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है और हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ओ ए का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल का वैल्यू 8 दिया गया है तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ए एल का वैल्यू 15 हमने फाइंड आउट करा है तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया 64 और प्लस ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास 289 सेंटीमीटर हो गया। किसका वैल्यू, ओ ए स्क्वायर का वैल्यू। तो हमें तो फाइंड आउट करना ओ ए का वैल्यू, तो ये हो गया 289 का रूट। ठीक है, मतलब रूट अंडर 289 स्क्वायर, इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आया वो 13 सेंटीमीटर हो गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और इसे इरेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वहां पर डिफर कर जाएगा तो हम लोग इसको इरेज करके और फिर से एक नया कंस्ट्रक्शन मतलब एक सर्कल फिर से ड्रॉ करते हैं और क्या क्या गिवन है उन सारे पॉइंट्स को समझते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर 4 नंबर की बात करें तो हमारे पास क्या दिया गया है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इफ दे आर, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। तो सेम साइड में अगर है तो देखिए मैं इस तरह से आपको ड्रॉ कर देता हूं। एक हमारे पास ये सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये मान लेते हैं सेंटर है।
तो दो कॉर्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और वो सेम साइड में है, एक ही साइड में है, तो कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं ये ए बी है और ये हमारा पी क्यू है, ठीक है। और हमारे पास यहां पर दिया गया है क्या, रेडियस दिया गया सर्कल का जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस दिया गया कितना, 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इट मींस कि OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और OP जो है वो OA के इक्वल हो जाएगा बिकॉज दीज टू आर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज आप समझिए। जब भी आपको डिस्टेंस की बात कहा जाए, जब भी आपको डिस्टेंस के बारे में मेंशन करा जाए, तो आप हर हमेशा दिमाग में रखिएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में कहा जा रहा है। तो हमें ये जो है ये भी यहां पर परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। अब देखिए तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, मतलब कि अगर हम ये इसको L मान लेते हैं और इसको M मानते हैं तो हमें फाइंड आउट करना है LM का वैल्यू। मतलब ये दोनों कॉर्ड जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस। अब यहां ध्यान दीजिए हमारे पास दो कॉर्ड जो दिया गया था, एक था हमारा 8 सेंटीमीटर और दूसरा 6, तो जाहिर सी बात है जो नियरर होगा सेंटर से वो ग्रेटर होगा या लॉन्गर होगा। तो यहाँ पर PQ जो है वो 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा और AB कितना हो जाएगा, वो 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और अगर PQ हमारे पास 8 है तो PL का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/2 इट मीन्स 4 सेंटीमीटर। और अगर AB का वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो AM का वैल्यू कितना हो जाएगा, AM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से ये जो PL है वो हमारा 4 है और AM जो है वो हमारा कितना है, 3 है। तो अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो ये पहले भी मैं लिख दिया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो जाहिर सी बात है यहां पर वही बाइसेक्ट वाला ही फार्मूला मैं लगा दिया हूं, ठीक है। अब देखिए तो इन ट्राइंगल OPL वी हैव, क्योंकि OPL क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है हम ये लिख सकते हैं OL स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PL स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि आप ये समझिए थोड़ा सा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर होगा। हमें फाइंड आउट करना OL स्क्वायर, तो OL स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PL स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड को इधर हम लेकर, ये वाले टर्म को इधर लेकर आएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, ठीक है। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। आप 9th में, और वो भी 9th अब खत्म करने के समय पे हैं, ठीक है। मतलब अब 10th में आप कुछ समय के बाद 10th के स्टूडेंट कहे जाएंगे, ओके। तो देखिए तो OL का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, तो OL स्क्वायर ये कितना है, OP का वैल्यू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, PL का वैल्यू 4 है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यहां से अगर OL का वैल्यू निकाले तो √9 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन, आपको बेसिक कैलकुलेशन है, ये चीज आना चाहिए आपको, ठीक है। तो हमारे पास OL का वैल्यू 3 आ गया, ओके। अब OM में, मतलब इन ट्राइंगल OAM की बात कर लेते हैं। तो ये OAM की बात करें तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हमें अगर OM फाइंड आउट करें तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर हो जाएगा। OM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA का वैल्यू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और AM का वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16। एंड OM स्क्वायर का ये वैल्यू है तो OM इज इक्वल टू हो जाएगा √60 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हमारे पास OL का वैल्यू आया कितना, हमारे पास OL का वैल्यू आया 3 सेंटीमीटर और OM का वैल्यू कितना आया 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है LM, तो LM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM माइनस OL हो जाएगा। हमें ये फाइंड आउट करना है, मतलब OM में से अगर OL को माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो LM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आपको आ रहा होगा। अब देखिए तो ये हमारे पास LM का वैल्यू कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर।
अब देखिए जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी सा बन जाएगा। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, अगर ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे के अपोजिट होता तो बहुत ही सिंपल वे में आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहां से अगर ये वाला एक साइड में रखते और इसको उस साइड लेके चले जाते, ठीक है, तो आप सिंपली, मैं ब्लैक मार्कर से आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं और आप ये खुद से कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अगर ये PQ अगर इसी साइड रहता तो ये डिस्टेंस तो हमारा कितना हो जाता, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो जाता। और अगर इसको हम इस साइड रखते हैं, मान लेते हैं ये हमारा है AB, ठीक है, इसी को मैं उठा करके इधर चिपका दिया हूं, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है OM, ये M हो जाएगा। तो OM का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, 4 आया था, 4 सेंटीमीटर। तो अब की बार AB और BQ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे, बस ये जो ट्राइंगल है वो इस साइड में बनेगा, दैट्स इट। तो अब की बार जो LM का वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर और प्लस 3 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स किसका वैल्यू आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आप बस कंस्ट्रक्शन, जैसे कि ये वाला इस तरीके से बन जाएगा और ये वही चीज होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये सॉल्व करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। तो ये वाले सेकंड वाले में आपको इरेज कर देना है और कुछ ऐसा फिगर आपका बनेगा, ये वाला टर्म इरेज हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा और आप ये समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको ये वीडियो सपोर्टिव लग रहा है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ओके। और अगर आपको लगता है कि कोई एरर है या कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के इन्फॉर्म जरूर करें। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी बातों को सुना जाए, समझा जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ओके। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।